नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के किसानों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। सरकार ने बताया है कि इस बार 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त यूपी के करीब 23.11 लाख किसानों के खातों में नहीं पहुंचेगी। कुछ तकनीकी और दस्तावेजी जांच की वजह से भुगतान रुका है, जिसे जल्द ठीक करने की बात कही गई है। भदोही जिले के एक कंपोजिट विद्यालय में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूल में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक महिला टीचर और करीब 12 बच्चे झुलस गए। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। यूपी सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सख्त कर दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले खतौनी और अन्य दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के मामलों पर काफी हद तक रोक लगेगी। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े नियमों को लेकर सरकार ने एक और साफ संदेश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर जमीन सौदे की गहराई से जांच हो। अगर किसी दस्तावेज में गड़बड़ी मिलती है तो रजिस्ट्री रोक दी जाएगी, ताकि लोगों को बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम अजीब खेल दिखा रहा है। कहीं तेज गर्मी पड़ रही है तो कहीं अचानक मौसम बदल रहा है। कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यूपी के कई शहरों में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने से होटल और ढाबा संचालक परेशान हो गए हैं। गैस नहीं मिलने की वजह से खान पान का काम प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई शुरू नहीं हुई तो उन्हें कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब यूपी के सर्किट हाउस में भी होटल जैसी सुविधा मिलने वाली है। सरकार ने फैसला किया है कि वीआईपी कमरे आम लोग भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुक कर सकेंगे। इससे लोगों को अच्छी और सुरक्षित ठहरने की जगह मिलेगी और सरकारी भवनों का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य को करीब 355 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व मिला है। अधिकारियों का कहना है कि कारोबार में बढ़ोतरी और टैक्स कलेक्शन की सख्ती से यह बढ़त दर्ज की गई है। आलू की कीमतों में लगातार गिरावट से नाराज किसानों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आलू का उचित समर्थन मूल्य तय किया जाए या बाजार में दाम स्थिर रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण के कारण जिन दुकानदारों की दुकानें प्रभावित हुई थीं, उनके लिए राहत की खबर है। घंटाघर कॉम्प्लेक्स लगभग तैयार हो गया है और जल्द ही प्रभावित दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित की जाएंगी। इससे उनका कारोबार फिर से व्यवस्थित तरीके से शुरू हो सकेगा। यूपी सरकार की सीएम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बस सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस योजना के जरिए राज्य के करीब 12,200 गांवों को सड़क परिवहन से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि दूर दराज के गांवों के लोगों को भी शहर जैसी यात्रा सुविधा मिल सके। बढ़ती गर्मी के बीच कई इलाकों में अचानक कोहरा छा जाने से लोग हैरान रह गए। सुबह के समय दृश्यता कम हो गई और मौसम बिल्कुल अलग सा महसूस हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में अचानक बदलाव और नमी की वजह से ऐसा असामान्य मौसम देखने को मिल रहा है। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जा रही है। इसके तहत सड़कें चौड़ी और आधुनिक तरीके से बनाई जाएंगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 13 मार्च को ललितपुर के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे कई विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया हाईटेक विमान इटली से लाया गया है। बताया जा रहा है कि यह विमान खराब मौसम जैसे आंधी और तूफान में भी सुरक्षित उड़ान भर सकता है। इससे मुख्यमंत्री को राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेजी से पहुंचने में सुविधा मिलेगी। एक सरकारी स्कूल की सहायक अध्यापक रूपा पिछले करीब 5 साल से बिना सूचना के गैर हाजिर चल रही थीं। जब अधिकारियों ने रिकॉर्ड की जांच की तो मामला सामने आया। अब शिक्षा विभाग ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में करीब 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें कई प्रशासनिक और विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसी बैठक में कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक फैसला भी लिया गया, जिससे व्यापारियों और होटल कारोबारियों में चर्चा तेज हो गई है।
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी की पूरी जांच जरूरी होगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी कागजों के जरिए जमीन बेचने या खरीदने के मामलों पर रोक लगेगी और आम लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच यूपी सरकार ने सभी 59,163 गांवों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं और बजट दिया जाएगा ताकि गांवों का विकास तेज हो सके। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर इस बार सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी और तकनीकी व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यूपी में ओला और उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए नए नियम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। सरकार चाहती है कि यात्रियों की सुरक्षा और किराया व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। नए कानून लागू होने के बाद कंपनियों को कई जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को शाहजहांपुर आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की औपचारिक घोषणा की जाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय बनने से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में विकास कार्यों की वजह से अब यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। नई सड़कें और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना से पूरे इलाके की रफ्तार बदल जाएगी। मध्य प्रदेश की विशेष टास्क फोर्स ने दुर्लभ घड़ियालों और कछुओं की तस्करी से जुड़े एक आरोपी को 8 साल बाद पकड़ लिया है। आरोपी का नाम तारकनाथ घोष बताया गया है। उस पर हजारों दुर्लभ जीवों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है और अब उससे पूछताछ जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग ने करीब 5 साल बाद निकली सहायक नियोजक के 11 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। आयोग का कहना है कि कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से यह फैसला लिया गया है। अब उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव समेत करीब 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इससे हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। मुजफ्फरनगर का चौरावाला गांव अब डिजिटल सुविधाओं का मॉडल बनने जा रहा है। यहां हेल्थ एटीएम से लेकर स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि यह गांव देश भर में डिजिटल समृद्धि और ग्रामीण विकास का उदाहरण बने और दूसरे गांव भी इससे प्रेरणा लें। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भर्ती बोर्ड ने सख्त आदेश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कहा है कि परीक्षा से जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा रहा है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जा सके। अब उत्तर प्रदेश के 21 सर्किट हाउस और 331 गेस्ट हाउस में कमरे ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। सरकार जल्द ही एक डिजिटल व्यवस्था शुरू करने जा रही है जिससे लोग घर बैठे ही कमरा बुक कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलने वाली है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। दूसरे और तीसरे स्थान पर दूसरे राज्य रहे, लेकिन यूपी ने सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाते हुए यह उपलब्धि हासिल की। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के दौरान नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के 12वें दिन लगभग 1.66 लाख छात्र परीक्षा छोड़कर अनुपस्थित रहे। बोर्ड का कहना है कि सख्ती के कारण कई छात्र परीक्षा में नहीं बैठे, लेकिन इससे परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिली है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। विद्युत नियामक आयोग के फैसले के बाद यूपीपीसीएल करीब 127 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाएगा। यह पैसा बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है। फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। साथ ही कई नियमों को आसान बनाया जाएगा ताकि घर खरीदने वालों को प्रक्रिया में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है।
गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 60 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि यह बदलाव जरूरी था। गाजियाबाद में 4 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि महिला किसी वजह से बच्चे को अपने साथ ले गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। गाजियाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर माहौल गर्म हो गया है। पार्षदों ने 300% तक बढ़ोतरी का विरोध करने की तैयारी कर ली है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है और अब वे परीक्षा की अंतिम तैयारी में जुट गए हैं। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में गर्मी की दस्तक महसूस होने लगी है। पछुआ हवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा गर्म हो सकता है। यूपी के कई जिलों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इस हफ्ते तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है, ताकि लू जैसी स्थिति से बचाव हो सके। एक मां ने अपने साहस से सभी को हैरान कर दिया। तेंदुआ उसके मासूम बच्चे को दबोच कर ले जा रहा था, लेकिन मां बिना डरे उससे भिड़ गई। उसने किसी तरह बच्चे को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा लिया। यह घटना सुनकर गांव के लोग भी मां की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी फैल गई। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहा है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कानपुर में एक मंदिर के पुजारी पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप था कि वह मांसाहारी भोजन करते हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बदलाव की तैयारी चल रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक पारदर्शी तथा अनुशासित बनेगी। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी में रोजाना 3600 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने और वायरल बीमारियों के कारण अस्पताल में भीड़ बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की 17 साल की बेटी सुहानी ने अंग्रेजी साहित्य में अनोखी उपलब्धि हासिल की है। वह मात्र 11 साल की उम्र से किताबें लिख रही हैं। इतनी कम उम्र में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिससे लोग उनकी प्रतिभा की काफी सराहना कर रहे हैं। यूपी के एक जिले में फरार महिला बीएसए और एक क्लर्क पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जांच के दौरान कई अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। अब एक प्रधान सहायक भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ प्रदेश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। यूपी के 83 थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। यूपी बोर्ड ने इस बार रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि परिणाम अधिक पारदर्शी और सटीक हो सके। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों को भी भरोसा मिलेगा। एक युवक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। बताया जा रहा है कि उसने ताकत बढ़ाने वाला कैप्सूल खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े मोबाइल दुकान पर लूट की वारदात हो गई। बदमाशों ने पिता और पुत्र को पिस्टल दिखाकर करीब 2.24 लाख रुपए लूट लिए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक मौलाना की टिप्पणी के बाद माहौल और गर्म हो गया, जब एक व्यक्ति ने उनका सिर काटने पर 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हनी ट्रैप गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लोगों के खिलाफ झूठे रेप और छेड़छाड़ के मामले दर्ज करवाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएमआई द्वारा आयोजित पिंकाथॉन रैली के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस रैली में भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई।
बुंदेलखंड क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 88.63 करोड़ रुपए की लागत से 46 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। जनपद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया और समाज में उनके योगदान को याद किया गया। जौनपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने हल्के फुल्के अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि जौनपुर की इमरती तो मशहूर है ही, अब यहाँ की नमकीन भी लोग पसंद करेंगे। उनकी इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं मुस्कुरा उठीं। वाराणसी में एक रोचक पहल देखने को मिली, जहां कक्षा 5 की छात्रा शिवांगी को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। उसने मिड डे मील की व्यवस्था देखी और कुछ सुझाव भी दिए, जिन्हें शिक्षकों ने सराहा। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड सौंपे। इस योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलेगी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से आम जनता को अपनी समस्या सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। एक आरोपी ने थाने के लॉकअप में बंद रहते हुए खुद का गला काटने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। गाजियाबाद में बायोगैस फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करीब 1.70 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 86 सोसाइटियों और 35 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करें। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कई पार्षद बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की मदद से लगभग 900 महिला स्टार्टअप्स को फंडिंग का फायदा मिला है। इससे राज्य में नवाचार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।